उर्फी जावेद कहती हैं कि वो 16 साल की थी जब उनकी तस्वीर उठाकर किसी ने पॉर्न साइट पर डाल दी और हद उनके साथ तब हो गई जब उनके पिता ने, रियल फादर ने, उन्हें पॉर्न स्टार कहते हुए थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। उर्फी जावेद एक ऐसा नाम है जिसे आप पसंद करते होंगे या बिल्कुल नापसंद करते होंगे, या ऐसा कि आप ज़बान पे कहते हो कि नापसंद करते होंगे लेकिन तस्वीरों में चुप चुप के उनको देख लिया करते होंगे, या नहीं पसंद करते होंगे लेकिन जबरदस्ती आपकी फीड पर उनकी तस्वीरें या उनके स्टेटमेंट जो हैं वो आ जाया करते होंगे, क्योंकि उर्फी जावेद को आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं से आपके कानों में या आपकी फीड पर अपनी तस्वीरों के जरिए आ जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा करती हैं जो खबरों में बन जाता है। लेकिन उर्फी जावेद अब चर्चा में है एक दूसरी वजह को लेकर, और यह वजह है उनके बचपन की घटना। उर्फी जावेद ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पिता का जिक्र करते हुए 16 साल की उम्र में हुई घटना को बताया। यह कहा कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी और फेसबुक पर एक टॉप ट्यूब पहन के उन्होंने तस्वीर डाल दी। अब क्योंकि ये तस्वीर जो है ये पब्लिक थी, कोई भी डाउनलोड कर सकता था और इस बात का उन्हें एहसास नहीं था, लेकिन तभी एक उनके साथ घटना घटी। ये घटना थी कि उनकी तस्वीर को किसी ने फेसबुक से डाउनलोड किया और एक पॉर्न साइट पर, जहां पर लोग बहुत जाते थे, वहां पर उनकी तस्वीर को डाल दिया। अब इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि बीते साल जब मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें मैं टॉप सर्च वेबसाइट देख रहा था, तो गूगल का नाम था, उसमें फेसबुक का नाम था, इंस्टाग्राम का नाम था, ट्विटर था, और उसमें एक साइट थी xvideos.com जो इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाती थी। तो ये इंडिया में आलम है क्योंकि लोग यहां पर जबान पे कुछ भी कहें लेकिन छुप छुप के खूब देखते हैं। उर्फी का कहना है कि उनका वीडियो जो है वो किसी ने पॉर्न साइट पर डाला और उसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे उनकी तस्वीरें, उनकी फोटोज जो हैं वो वायरल हो गई। वहां से लोगों को लगा कि शायद उनका कोई वीडियो भी होगा, और फिर वो बात इतनी ज्यादा फैल गई कि उनके पास तक लोग आने लगे, पूछने लगे कि यार तुम्हारी तस्वीर तो है लेकिन वो वीडियो क्यों नहीं मिल रहा, वीडियो देखना है, वीडियो देखना है। और वो कहती हैं कि फिर ये सारी कहानी जो है ये उनके घर तक पहुंच गई। उन्हें शुरुआत में लगा था कि उनके घर वाले उनका साथ देंगे क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उनके घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया और उल्टा उन पर इल्जाम लगा दिया कि तुम्हारी तस्वीर है तो ये बात बिल्कुल सच है, तुम्हारा वीडियो भी होगा, तुमने क्यों वीडियो डाला, या तुमने किसको साथ वो अलाउ किया जिसने तुम्हारा वीडियो बनाया और उसके बाद उठाकर उसने डाल दिया, तुमने हमारी इज्जत की मट्टी मिला दी। और फिर कहती है कि उनके पिता उन्हें तब तक पीटते थे जब तक वो थक नहीं जाया करते थे, और उनके पिता ने उनका साथ देने की जगह सभी रिश्तेदारों को खुद ही फोन कर दिया, कहा कि यार मेरी बेटी जो है वो उसने नाक कटवा दी और पॉर्न वेबसाइट पर इसकी तस्वीरें हैं। उर्फी कहती हैं कि उनके पिता उनके नाम पर सिंपैथी लेने के लिए सारे रिश्तेदारों को खुद ही बताते थे कि यार मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी ऐसी। और वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी का वो दौर था जब वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी। उन्हें लगा था कि अब जिंदगी जो है वो खत्म कर देती हूं मैं, क्योंकि अब जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो कहती हैं कि 2 साल उनके जीवन में ऐसे रहे जहां पर घर में उन्हें पॉर्न स्टार, एडल्ट स्टार का तमगा दे दिया गया। उर्फी जावेद कहती हैं तब समझ इतनी ज्यादा नहीं थी और हमारे यहां पर कपड़े बोल्ड पहनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ी बागी थी, मैं इस तरह की हरकतें करती थी, तो वो बगावत जो है वो घर वालों को नागवार गुजरती थी और मेरे पिता ने फिर मेरा टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते थे। और इस घटना के बाद तो सारी सीमाओं को लांग गए। उन्होंने हर बार मुझे जब कहीं से ये एडल्ट स्टार वाली बात आई, तस्वीर वाला जिक्र आ जाए, तो वो मुझे पीट दिया करते थे, मार दिया करते थे। परिवार वालों के सामने मुझे, मम्मी के सामने या बाकी लोगों के सामने मुझे गालियां दे दिया करते थे। और फिर एक रोज मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, 2 साल मैंने सह लिया, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बारे में सोचूं और जिंदा रहना है तो घर से। कहती हैं कि इसके बाद फिर मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा कि अब यहां रहेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे और मैं चली गई दिल्ली। दिल्ली में जाने के बाद पैसे थे नहीं तो मैंने एक कॉल सेंटर पर नौकरी कर ली। कहती हैं कुछ दिन मैंने वहां नौकरी की, लेकिन मुझे लगा कि ये जिंदगी काफी नहीं है। लेकिन तभी पता लगा कि घर वालों को भी पापा ने निकाल दिया। और अपने पापा को बारे में जब वो बताती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके और उनके पिताजी के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उनसे काफी नफरत करती हैं या बचपन की मेमोरीज को लेकर उनसे चिढ़ती हैं। और फिर जावेद कहती हैं कि
पिता ने जब बाकी लोगों को निकाला तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे परिवार को पालना है और मुझे सिर्फ फैशन आता था। मेरी नजर में मेरा सबसे बड़ी इंडस्ट्री फैशन थी। मैं मुंबई चली आई, बाद में बिग बॉस मिला, बिग बॉस ने मेरी जिंदगी बदली। फैशन को लेकर वो कहती हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूं, मुझे जिंदगी में लोगों ने सताया है, अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में सही सोचता है, कौन मेरे बारे में गलत सोचता है। हालांकि उर्फी जावेद के बारे में ये बात तो आप भी कह सकते हैं कि करती वो अपने दिल की हैं, सही है गलत है वो अपना अपना नजरिया, अपना अपना पैमाना, लेकिन जो करती हैं छाती ठोके करती हैं। हमें लगा इस घटना के बारे में आपसे पूछते हैं कि ये घटना आपको सच्ची लगती है या आपको लगता है कि खबरों में रहने के लिए उर्फी जावेद ने ऐसी कहानियां बनाई हैं ताकि अपने आप को जस्टिफाई कर सके और जो सिंपैथी लेने के आरोप पिता पर लगा रही है वो सिंपैथी वो अपने ले सके। कई लोग उर्फी कहानी को सच मान रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है कि ये उतना ही सच है जितना उनका फैशन है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी उर्फी जावेद के मामले पर